नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं यहाँ नेनुआ छील रही हूँ क्योंकि आज मुझे इसकी सब्जी दाल जो कह लो बनानी है। लेकिन मैं इसको ना दाल सब्जी दोनों दोनों की तरह बनाऊँगी ताकि मुझे दाल बनानी ना पड़े। और आज एक और कांड हो गया, मेरा वाला फ़ोन ख़राब हो गया है। पता नहीं इसमें कैसा बनेगा नहीं बनेगा, ट्राई कर रही हूँ। तो इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी की बता ही नहीं सकती हूँ। तो खैर ये गर्मी ना सब जगह है, तो साइड से भी नॉइज़ आएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बगल में काम हो रहा है ना, तो उधर से भी धूम धड़ाम की आवाज़ आ रही होगी मे बी। अभी तो खैर बंद है। ये देखो गाड़ी की आवाज़ में कैसे काम करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब काम निपटा के मैं 8 बजे 8:30 बजे किचन आ गई कि जल्दी बना लूँगी ताकि गर्मी में ना हालत ख़राब ना हो। लेकिन 8 बजे इतनी हालत 8:30 बजे इतनी हालत ख़राब हो रही थी, पसीना से पूरा मैं और मम्मी पूरा भीग गए थे। तो ऐसा नहीं कि अकेली मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मम्मी भी मेरी बहुत सपोर्टिव है और बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि उनको पता है कि मुझे गर्मी से एलर्जी है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए मम्मी बोलती रुको मैं भी हेल्प कर देती हूँ। कितना भी सवेरे काम करने आते, लेकिन धूप जो निकली है ना आज मत पूछो। तो गर्मी तो हर जगह ही पारा तोड़ चुकी है, बहुत गर्मी है। तो प्लीज़ अपना अपने बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि न्यूज़ भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना कि दिल दहल जा रहा है। तो हमारे इधर तो फिर भी 45 तक जा रहा है, 44 45, लेकिन बहुत जगह तो 50 भी सुन रही हूँ, यूपी साइड सब में आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो इसी में मैं जल्दी जल्दी छील करके काट रही थी और गर्मी में ना उधर मेरा चावल भी झड़ा हुआ था। तो कुकर का चावल कोई खाना, तो मेरे घर में ना कोई कुकर का चावल खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं पतीले में चाहे बड़ी वाली जो हांडी होती है उसमें बनाती हूँ। कितना भी अच्छे से कुकर में बनाते हैं, उसमें मैं घी भी डाल देती हूँ कि उससे जो है ना चावल थोड़ी अच्छी बनती है। लेकिन कुकर का चावल इन लोग को खाना ही नहीं है, तो इसलिए मैं पतीला यूज़ कर रही हूँ। इतनी गर्मी की क्या ही बताऊँ। मुझे कोई भी नॉइज़ जो है ना, अभी जो बाहर ऑटो की आवाज़ आ रही होगी मे बी, तो उसकी भी आवाज़ से मुझे इरिटेशन हो रहा है, गुस्सा आता ज़्यादा नॉइज़ अगर होता है तो। क्या ही बोलूँ, हालत हो रही है एकदम से ख़राब। तो गर्मी गर्मी हर जगह अपना कहर जो है ना ढा रही है। और देख लो अभी ही धूप इतनी तेज़ी से लग रहा है, दोपहर हो गई है और लाइट अभी भी मेरी कटी हुई है। फ़ोन हल्का चार्ज होता है, फिर कोई काम करती हूँ, फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करती है। ये स्टॉल जो रखा है मैंने मुंह पोंछने के लिए रखा है क्योंकि पसीना इतना ही, मतलब इतना ही पसीना आ रहा है ना, इतना ही पसीना आ रहा है कि बॉडी का लग रहा है पूरा पानी ख़त्म हो चुका है। और जो भी कहते हैं कि 2 लीटर घर में पानी मतलब पर डे पीना चाहिए, मुझे तक गर्मी के दिन में 2 लीटर से कुछ भी नहीं होने वाला है बाबा। क्या क्या ही बोलूँ, इतना मतलब पूरा मेरा स्टॉल भीग गया था। मेन नाइट मैंने जो वन पीस पहना हुआ शॉर्ट्स ये भी भीग गए थे और इसमें तो सूट पहनने का मन ही नहीं करता है, ऊपर से मुझे प्रॉब्लम भी है। तो गर्मी में ना काम का स्पीड भी दोगुना हो जाता है। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया, तो इधर से जल्दी से इसको कट कर लूँगी, फिर बनाऊँगी इसकी सब्जी दाल जो कह लो। 2 इन 1 है भाई, क्योंकि एक साथ 2 काम हो जाएंगे, सब्जी भी कह लो दाल भी कह लो। तो वो मुझसे पानी मांगेगी, पानी दो। जब मैं गई देखे मुझे पूरा पसीना से पूरा भीगी हुई थी मैं, तो बोलते हैं क्या कोई सिंपल सा खाना बना लेते, कुछ भी दाल चावल भुजिया वगैरह वही खा लेते, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। न्यूज़ तो देखने का मन नहीं कर रहा, हर जगह देखो तो हर जगह कुछ ना कुछ कांड हो ही रहे हैं। यहाँ आग लगी है, वहाँ ये हो गया, मतलब
मैं तो न्यूज़ देखती भी नहीं हूँ ना, मम्मी के साथ कभी सुबह सुबह का चाय लेती हूँ, पीती हूँ मैं और मम्मी साथ में। तो मम्मी तो सुबह शाम का न्यूज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करती है। दोपहर में भी खाना वगैरह खा के आती है 2 बजे, तो उनका टीवी ऑन रहता है। वो बस न्यूज़ के बिना वो रह नहीं सकती है। और मम्मी बोल रही थी फटाफट कर लो बेटा, बहुत गर्मी है। मेरे गर्मी में तो ऐसे भी हाथ की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। और आज ही मेरा फ़ोन ख़राब होना था, फ़ोन ख़राब हो गया। ये दूसरे फ़ोन से कर रही हूँ, ये भाई का फ़ोन है उसी में बना रही हूँ, क्योंकि पोस्ट तो करना ज़रूरी है। और यहाँ मेरा चावल देखो बातों बातों में बन गया था। तो बहुत गर्मी हो रही ख़तरनाक वाली। भाई आप लोग सब कोई अपना अपना ध्यान रखें, घर में रहें। और अगर बाहर जाते भी हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी घर में बंद हो जाएंगे तो रोजी रोटी चल जाएंगी, तो प्लीज़ पूरा मतलब प्रोटेक्शन के साथ जाएं। रेन अम्ब्रेला हो तो वो ले लें, हम रेन कोट में बता रहे थे, अम्ब्रेला ले लें। घर आते ही थोड़ा रिलैक्स करके आम पन्ना तो पीते ही रहें, क्योंकि उससे क्या होता है, लू नहीं लगती है। और उसके छिलके छिलके को ना पैर के नीचे तलवे जिसको बोलते हैं उसमें घसा कीजिए, इससे बहुत जल्दी पूरा बॉडी जो है ना ठंडा हो जाता है और रिलीफ मिलती है। तो ये देखो, ये फ्राई किया हुआ मूंग का दाल था, मैंने इनमें में डाल दिया है। बस ये सब्जी दाल जो बोलो बन जाएगा। और हम भारतीय महिलाओं बाबू कि बाबू साहब जो भी होगा ना, लेकिन काम तो करते ही रहेंगे। यहाँ देखो धूप देखते ही मम्मी का अचार बनाने का क्या सूझा मुझे नहीं पता, बस लगी यहाँ आम कद्दूकस करने। तो ये जो अचार बन रहा है ना आम का, इसको कुच्चू अचार बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, इसको कुच्चू बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा कद्दूकस क्या बना हुआ रहता है ना। तो मम्मी बोलते धूप भी निकल जाएगा, जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। तो इनको भी जल्दी लगी हुई थी, ये देखो कितनी स्पीड में डाल रही है सूखने के लिए। और इसका जो पानी होगा ना आम का पानी, तो उसको फेंकेंगे नहीं, उसको एक जार में भर के उसमें जो मिर्ची होती है ना तीखी वाली, वो कट कर के डाल दो, खतरनाक वाली अचार बन जाएगी मिर्च की भी। तो मम्मी वही करेगी, इसके जूस को रख रही है मम्मी। और ये जो आम है सूखने के लिए दे रही है, क्योंकि ना ये सूख जाएगा फिर इसका अचार बनेगा। तो ये तो जल्दी ही सूख जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए मम्मी फटाफट फटाफट 2 कुच्ची करती थी, उसका जगह सूखने दे देती थी, बोलती थी नहीं नहीं थोड़ा बहुत तो सूखेगा, तब तक मैं घसती हूँ। और ये देखो मस्त सी सब्ज़ी बन गई है ना, ये सब्जी दाल जो बोलो। इसमें बाद में मैंने घी ऐड कर दिया था, तो ये देखो बन गई है। दाल भी बनाना नहीं पड़ेगा, सब्ज़ी बनानी भी नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे ही खाते हैं ये चना दाल के साथ या मूंग दाल के साथ। तो मेरे पास जो मूंग दाल था वो ना भुना हुआ मूंग दाल था, तेल में थोड़ा भुना हुआ रखती हूँ, थोड़ा कच्चा रखती हूँ, तो वो वाला डाला था। और उससे देखो ऐसा बना है। पानी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, बस दाल डाला और नेनुआ डाला था। और यहाँ भिंडी कट करके रख लिया है, अब इसको भी बनाना है। और ये देखो करेला का भरवा मैंने बनाया था, भिंडी की भुजिया बनाई थी। ना हाँ करते करते इतना डिश बन ही जाता है। ज़्यादा नहीं बनाया था, बस 4 पीस ही बनाया था। और ये देखो आम की चटनी है, और इसमें वो दाल पलटी कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई की मुझे अभी ज़रूरत है। भिंडी की भुजिया उसमें बन रही है। फटाफट फटाफट इतना कुछ बन गया। और ये छोला सुबह बनाया था अनन्या के लिए, पर वो लेके नहीं गई, छोला पूड़ी जो भी हो वापस लेके टिफ़िन चली आती है घर में। यहाँ पे चावल बन गया है। कितना भी कुछ करके दे दो, पराठा पूड़ी रोटी घी लगा के, फिर भी नहीं लेके जाती। 1 बजे आती है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। आने के साथ थोड़ा रिलैक्स करती है। फिर मम्मी बेल का शरबत पीने के लिए बोली, वो नहीं पी। बेल का भी शरबत पी सकते, जितना ठंडा जो होता है नेचुरल मीठा वो सही है। जैसे बेल का शरबत हो गया, गन्ने का जूस हो गया, ये सब ले सकते हैं। तो यहाँ फिर से मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि एक बार नहाई थी, फिर पसीने से नहाई, 2 बार ही हुआ। तीसरी बार मैं नहा के आई हूँ, तो वो बोले खाना निकाल दो, मुझे कहीं जाना है। तो मैंने फटाफट फटाफट पहले उनका ही खाना निकाला है। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज तो फिर इससे एक कांड हो गया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। अब कल के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या तो फ़ोन ठीक करनी पड़ेगी। इसमें कैसा वॉइस ओवर हुआ मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने कहा खाना लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मम्मी हम लोग खाएँगे। और अभी बज रहे जानते हो कितना, 2 बज गए करते करते, क्योंकि थोड़ा बहुत फिर मैं रूम फिर से पोंछने लगी थी, क्योंकि बगल में जो काम हो रहा है ना उसका सारा बालू उड़ के मेरे घर आता, और मैं तो नीचे थोड़ा सा भी अगर घिस घिस करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब खाना पीना बना के फिर दोबारा सब रूम में झाड़ू दिया, फिर से पोछा दिया है। पड़ोसियों ने तंग कर रखा है यार, क्या ही बोलूँ।
गर्मी में चावल और दाल बन जाए वही काफ़ी है। मैंने तो फिर भी इतना कुछ बनाया है और कम्प्लीमेंट्स अच्छे अच्छे मिले। चलो ठीक है, क्योंकि घर में ठीक से अगर कोई खाना खा लेता है ना तो बहुत संतुष्टि मिलती है। तो आप लोग को मेरी ये थाली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे थाली सजा करके देने देने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।